एक छोटे से गांव में अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा बहुत तेज चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और पत्ते इधर उधर उड़ रहे थे। गांव के बाहर दूर पहाड़ी पर एक बहुत पुरानी गुफा थी। वह गुफा बहुत बड़ी और अंधेरी थी। उस गुफा के बारे में गांव में बहुत सारी डरावनी कहानियां थीं। बूढ़े लोग कहते थे कि वहां कुछ है, लेकिन किसी ने कभी देखा नहीं था। बच्चे उस गुफा के पास जाने से डरते थे। माता पिता अपने बच्चों को समझाते थे कि वे कभी भी उस गुफा के पास न जाएं। रामू अपने छोटे से घर में बैठा था। घर की दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर घास फूस था। उसकी पत्नी सीता चूल्हे पर खाना बना रही थी। चूल्हे से धुआं उठ रहा था। घर में एक छोटा सा दिया जल रहा था जो कमरे को हल्की रोशनी दे रहा था। अरे बाप रे, ये हवा तो बहुत तेज है आज। ऐसी हवा तो कभी नहीं चली। कोई बात नहीं सीता, शायद मौसम बदल रहा है। तभी बाहर से कुछ बहुत अजीब सी आवाज आई। वह आवाज किसी के रोने जैसी लग रही थी, लेकिन यह किसी सामान्य इंसान के रोने जैसी नहीं थी। यह आवाज बहुत दर्द भरी और डरावनी थी। आवाज पहाड़ी की तरफ से आ रही थी जहां वह पुरानी गुफा थी। सुनाई दिया तुम्हें? ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, सुनाई दिया। लगता है पहाड़ी की तरफ से आ रही है। शायद कोई जानवर होगा। पहाड़ों में तो बहुत जानवर रहते हैं। नहीं रामू, ये किसी जानवर की आवाज नहीं है। ये तो किसी इंसान के रोने जैसी है। लेकिन कौन इतनी रात को पहाड़ी पर रोएगा? लेकिन वह आवाज फिर से आई, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज और डरावनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दर्द में हो। रामू ने खिड़की से बाहर देखा। गांव की सभी गलियां बिल्कुल सुनसान थीं। कोई भी बाहर नहीं था। सब लोग अपने अपने घरों में थे। पहाड़ी की तरफ घना अंधेरा था। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। चलो अब सोते हैं सीता, सुबह देखेंगे कि क्या बात है। रात को सोचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन सीता को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह पूरी रात करवटें बदलती रही और बेचैन रही। वह आवाजें रुक रुक कर आती रहीं, कभी तेज तो कभी धीमी। सीता ने कान बंद कर लिए, लेकिन फिर भी आवाजें सुनाई देती रहीं। अगले दिन सुबह सूरज निकला। मुर्गे बांग दे रहे थे। गांव के लोग अपने अपने कामों में लग गए। रामू अपने खेत में काम करने गया। तभी उसका दोस्त मोहन तेजी से दौड़ता हुआ आया। रामू, रामू, जल्दी आओ। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था और वह हांफ रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बड़ी मुसीबत हो गई है। अरे क्या हुआ मोहन, इतने घबराए क्यों हो? सांस तो ले लो पहले। रामू, कल रात में देर से घर लौट रहा था। मुझे पहाड़ी के पास से गुजरना पड़ा। मैंने उस गुफा के अंदर से बहुत अजीब आवाजें सुनी, बहुत डरावनी आवाजें। कैसी आवाजें थी मोहन? क्या तुमने साफ सुना? हाँ रामू, बिल्कुल साफ। रोने की आवाज थी, चिल्लाने की आवाज थी और भी बहुत कुछ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दर्द में हो। मैं तो डर के मारे भाग आया। और एक बात रामू, गुफा के अंदर से बहुत ठंडी हवा आ रही थी। इतनी ठंडी कि मेरी हड्डियां तक जम गईं। तुम्हें गलतफहमी हुई होगी मोहन। रात में अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। दिमाग भी गलत सोचने लगता है। नहीं रामू, कोई गलतफहमी नहीं थी। मैं बिल्कुल साफ सुन रहा था। कोई वहां जरूर है और मुझे पक्का यकीन है कि वो कोई इंसान नहीं है। इंसान की आवाज ऐसी नहीं होती। रामू को अब चिंता होने लगी थी। उसे कल रात की आवाज याद आ गई जो उसने और सीता ने सुनी थी। शायद मोहन सच कह रहा था। शाम के समय गांव के चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठा हुए। सबने कल रात की आवाजों के बारे में बात की। हर किसी ने वह आवाज सुनी थी। कुछ लोग बहुत डरे हुए थे। बूढ़े दादा भी अपनी लाठी लेकर वहां आए। वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्हें गांव की सभी पुरानी कहानियां याद थीं। मैं तुम सबको बहुत पहले से कह रहा हूं, उस गुफा के पास कभी मत जाओ, खासकर रात के समय। लेकिन क्यों दादाजी, वहां क्या है?
हाँ दादाजी, हमें बताइए, लेकिन वो गुफा तो खेतों के रास्ते में पड़ती है, हम वहां से कैसे न जाएं? तो फिर दिन में जाओ, सूरज की रोशनी में जाओ, लेकिन रात में कभी नहीं। लेकिन क्या है वहां दादाजी, हमें बताइए। सुनो, मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। ये बात 50 साल पुरानी है। उस समय मैं जवान था। उस गुफा में एक औरत रहती थी। उसका नाम मंजरी था। वो बहुत अकेली रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि वो जादू टोना जानती है। लोग उससे डरते थे। कुछ लोग कहते थे कि वो लोगों को बीमार कर देती है। कुछ कहते थे कि वो रात को निकलती है और अजीब काम करती है। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। दादाजी की आवाज गंभीर थी। फिर एक दिन गांव के कुछ लोगों ने तय किया कि वे मंजरी को भगा देंगे। वे गुफा में गए और उसे बुरी तरह से मारा पीटा। मंजरी बहुत घायल हो गई। वो रोती रही और माफी मांगती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। लोग उसे मारते रहे। फिर वे उसे वहीं छोड़कर चले गए। फिर क्या हुआ दादाजी? उसके बाद किसी ने मंजरी को नहीं देखा। लोगों ने सोचा कि वो कहीं और चली गई। लेकिन कुछ दिनों बाद उस गुफा से अजीब आवाजें आने लगी। रोने की आवाज, चीखने की आवाज। लोग समझ गए कि मंजरी वहीं मर गई थी। उसके घावों से वो बच नहीं पाई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। वो अब भी उस गुफा में है। वो अपने दर्द को नहीं भूल पाई। तो क्या अब भी वो वहां है दादाजी? हाँ बेटा, उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। वो अब भी वहां है। इसलिए मैं कहता हूं कि रात को उस तरफ मत जाओ। दिन में भी सावधान रहो, और गुफा के अंदर तो बिल्कुल मत जाना। सब लोग बहुत डर गए थे। गांव में हर जगह इसी बात की चर्चा होने लगी। अगले दिन शाम का समय था। सूरज डूबने वाला था। छोटा राजू अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर खेल रहा था। गेंद दूर उछलती हुई पहाड़ी की तरफ चली गई। अरे, मेरी गेंद वहां चली गई। राजू का दोस्त बोला, वहां मत जाओ, गुफा वहीं है। लेकिन राजू बहादुर लड़का था। उसे किसी बात का डर नहीं था। अरे कुछ नहीं होगा, अभी तो दिन है, थोड़ी रोशनी है, मैं जल्दी आता हूँ। राजू दौड़ता हुआ गेंद लेने गया। वह पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पत्थर और झाड़ियां थीं। उसे चढ़ने में मुश्किल हो रही थी। फिर उसने ऊपर देखा। गुफा दिखाई दे रही थी। गुफा का मुंह बहुत बड़ा और काला था। बहुत डरावना लग रहा था। राजू ने इधर उधर देखा। उसे अपनी गेंद दिखाई दी। गेंद गुफा के बिल्कुल पास पड़ी थी। राजू धीरे धीरे वहां गया। उसने गेंद उठाई। जैसे ही वह मुड़ा, उसे गुफा के अंदर से बहुत ठंडी हवा महसूस हुई। इतनी ठंडी कि उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। साथ ही एक बहुत अजीब और बुरी दुर्गंध आई, सड़ी हुई चीजों जैसी गंध। राजू ने हिम्मत करके गुफा के अंदर देखा। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। कुछ भी दिख नहीं रहा था। लेकिन उसे एक अजीब एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे अंदर से कोई उसे देख रहा है, उसे ध्यान से घूर रहा है। फिर उसे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। कोई अंदर सांस ले रहा था, धीरे धीरे लेकिन साफ। कौन है वहां? कोई है क्या? राजू की आवाज कांप रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सांस लेने की आवाज और तेज हो गई। अब वह तेज तेज सांस ले रहा था, जैसे कोई गुस्से में हो। राजू बहुत घबरा गया। उसने गेंद पकड़ी और भागते हुए नीचे की तरफ दौड़ा। वह इतना तेज भागा कि गिरते गिरते बचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सीधा रामू के घर गया। रामू बाहर बैठा था। रामू काका, रामू काका, गुफा में कोई है, सच में कोई है। अरे राजू बेटा, क्या हुआ? इतना क्यों घबराए हो? पानी पियो पहले। राजू ने पानी पिया। फिर उसने सब कुछ बताया।
मैं गेंद लेने गया था। गुफा के पास से ठंडी हवा आई और बहुत बुरी गंध भी। फिर मैंने सांस लेने की आवाज सुनी। कोई अंदर था। मुझे साफ लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। सीता भी बाहर आ गई थी। वह बहुत चिंतित थी। हे भगवान, ये लड़का वहां गया क्यों? कुछ हो जाता तो? राजू बेटा, अब कभी भी वहां मत जाना, कभी भी नहीं, समझे? बहुत खतरनाक है वो जगह। राजू ने सिर हिलाया। वह अभी भी कांप रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रामू ने उसे घर पहुंचाया। रात का समय हो गया। अंधेरा छा गया था। रामू और सीता सोने की तैयारी कर रहे थे। सीता ने दरवाजा अच्छे से बंद किया, खिड़की भी बंद कर दी। तभी फिर से वही आवाज आई। लेकिन इस बार आवाज पहले से बहुत ज्यादा पास से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुफा से निकलकर गांव में आ गया हो। आवाज अब बहुत तेज थी। रामू, ये आवाज तो बहुत पास से आ रही है। लगता है गुफा से कोई निकल आया। हाँ सीता, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। रामू ने हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर देखा। गली में घना अंधेरा था। चांद भी बादलों में छुपा हुआ था। दूर से मोहन की लालटेन की रोशनी दिखाई दी। मोहन भी अपने घर से बाहर आया था। वह भी डरा हुआ लग रहा था। रामू, ये क्या हो रहा है? आवाज बहुत पास से आ रही है। हाँ मोहन, मुझे लगता है गुफा से कुछ निकल आया है। शायद वो यहां आ गया है। उन दोनों को अचानक बहुत तेज हवा का झोंका लगा। हवा इतनी ठंडी थी कि दोनों के शरीर ठंडे हो गए। हवा में वही भयानक दुर्गंध थी जो राजू ने बताई थी। सड़ी हुई चीजों की गंध। फिर उन्हें बहुत पास से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। कोई उनके बिल्कुल पास था, बहुत पास, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिख नहीं रहा था। रामू, ये क्या है? मुझे लग रहा है कोई यहां है, बिल्कुल पास, लेकिन दिख नहीं रहा। हवा और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके चारों तरफ घूम रहा है, तेजी से घूम रहा है। मोहन की लालटेन की रोशनी कम होने लगी। लालटेन बुझने लगी। मोहन भागो, जल्दी अंदर जाओ, अभी। दोनों तेजी से अपने अपने घरों में घुस गए। रामू ने दरवाजा जोर से बंद किया। सीता कोने में खड़ी कांप रही थी। उसका चेहरा भय से सफेद हो गया था। ये क्या था रामू? बाहर क्या है? पता नहीं सीता, लेकिन जो भी है वो यहां है, हमारे गांव में आ गया है। बाहर से अब बहुत सारी अजीब आवाजें आने लगीं। कभी रोने की आवाज आती, बहुत दर्द भरी आवाज, कभी किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज, पैरों को घसीटने की आवाज। लेकिन अभी भी कुछ दिख नहीं रहा था। सब आवाजें थीं, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। फिर अचानक उनके दरवाजे पर खटखटाहट होने लगी। धीमी लेकिन लगातार खटखटाहट, खट खट खट, बार बार, रुकती नहीं थी। रामू, दरवाजा मत खोलना, प्लीज मत खोलना। मैं नहीं खोलूंगा सीता, तुम चिंता मत करो, हम चुप रहेंगे। खटखटाहट कुछ देर चलती रही, फिर रुक गई। लेकिन अब खिड़की पर आवाज आने लगी। कोई खिड़की को खरोंच रहा था, नाखूनों से खरोंच रहा था। खरखर की आवाज आ रही थी, बहुत डरावनी आवाज। दोनों डर के मारे एक दूसरे के पास बैठ गए। वे बिल्कुल चुप थे, बोल भी नहीं रहे थे। उनका दिल तेज धड़क रहा था। फिर उन्हें छत से आवाज आई। छत पर कोई चल रहा था। धीरे धीरे पैरों को घसीटते हुए छत से मिट्टी गिरने लगी। आवाजें लगातार आती रहीं पूरी रात, कभी दरवाजे पर, कभी खिड़की पर, कभी छत पर। लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ आवाजें और वह भयानक ठंडी हवा और वह दुर्गंध। ये तीनों चीजें बताती थीं कि कोई वहां है। पूरी रात दोनों जागते रहे, एक पल भी नहीं सोए। सुबह हुई, मुर्गों ने बांग दी, सूरज निकला। रामू ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जमीन पर कुछ अजीब निशान थे। ये पैरों के निशान नहीं थे, ये लंबी खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने लंबे नाखूनों से जमीन को खोदा हो। दरवाजे पर भी खरोंच के निशान थे। मोहन भी अपने घर से बाहर आया। उसका चेहरा बहुत थका हुआ था, उसकी आंखें लाल थीं, पूरी रात जागने से।
रामू, पूरी रात नींद नहीं आई। वो चीज मेरे घर पर भी आई थी, वही आवाजें, वही खटखटाहट। हाँ मोहन, मेरे घर पर भी यही हुआ। अब हमें कुछ करना ही होगा, ऐसे तो हम जी नहीं पाएंगे। दोपहर में रामू, मोहन, बुढ़े दादा और राजू मिले। चारों बहुत चिंतित थे। दादाजी, अब हम क्या करें? हर रात यही होता रहेगा तो हम कैसे जिएंगे? मैं सोच रहा हूं, मंजरी की आत्मा को कुछ चाहिए। वो कुछ ढूंढ रही है, इसीलिए वो गांव में आ रही है। लेकिन क्या चाहिए उसे दादाजी? अगर हमें पता चल जाए तो शायद हम कुछ कर सकें। मुझे एक बात याद आ रही है। जब लोगों ने मंजरी को मारा था तब उसने कुछ कहा था। उसने कहा था कि उसकी एक बहुत कीमती चीज गुफा में रह गई है। वो उसे वापस लेना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। कौन सी चीज दादाजी? क्या था वो? एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ कुछ था। मुझे याद है उसने कहा था लाल कपड़ा। शायद कोई ताबीज था या कोई गहना। उसके लिए बहुत कीमती था। तो क्या हमें गुफा में जाना होगा और वो चीज ढूंढनी होगी? हाँ मोहन, लेकिन बहुत सावधानी से। और दिन में जाना, जब सूरज आसमान में हो। रात में बिल्कुल मत जाना। अगले दिन दोपहर का समय था। सूरज पूरी ताकत से चमक रहा था। रामू और मोहन गुफा की तरफ चले। बुढ़े दादा और राजू पहाड़ी के नीचे इंतजार करने लगे। दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन्हें जाना ही था। गुफा का मुंह बहुत बड़ा और डरावना लग रहा था। दिन में भी वह डरावनी लग रही थी। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। रामू ने मशाल जलाई। मशाल की रोशनी में गुफा की दीवारें दिखाई दीं। दीवारें गीली थीं, उन पर काई लगी हुई थी। दीवारों पर बहुत सारे खरोंच के निशान भी थे, लंबे और गहरे निशान। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। गुफा अंदर से बहुत लंबी थी। चलते चलते उन्हें एक कोना दिखा। वहां पुराने फटे कपड़े पड़े थे, कुछ टूटे बर्तन भी थे। यहां कोई रहता था। यह मंजरी की जगह थी। मोहन, यहां देखो, यहां कोई रहता था। ये सब चीजें देखो। हाँ रामू, यहीं वो रहती होगी। अब लाल कपड़ा ढूंढो, जल्दी करो। दोनों ने वहां ढूंढना शुरू किया। उन्होंने सब चीजें देखीं। तभी मोहन को एक बड़े पत्थर के नीचे कुछ लाल दिखाई दिया। रामू, यहां देखो, ये रहा। वहां एक मैला लाल कपड़ा था, उसमें कुछ लिपटा हुआ था। मोहन ने सावधानी से उसे उठाया। कपड़ा बहुत पुराना था। यही है मोहन, यही वो चीज है जो वो ढूंढ रही है। चलो अब जल्दी से बाहर चलते हैं। तभी गुफा के अंदर से अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। ऐसा लगा जैसे तूफान आ गया हो। मशाल की लौ तेजी से हिलने लगी, बुझने लगी। दोनों को बहुत ठंडक महसूस हुई, इतनी ठंडी कि उनकी सांस दिखने लगी। फिर उन्हें गुफा के अंदर से सांस लेने की आवाज सुनाई दी। तेज तेज सांस। गुस्से में आवाज पास आ रही थी, तेजी से पास आ रही थी। रामू भागो, जल्दी भागो, वो यहां है। दोनों तेजी से दौड़े। हवा उनका पीछा कर रही थी, बहुत तेज हवा, ठंडी हवा। वे लड़खड़ाते हुए भागते रहे। आखिरकार वे गुफा से बाहर आ गए। नीचे भागे, जहां दादा और राजू इंतजार कर रहे थे। मोहन ने लाल कपड़ा दादाजी को दिया। बुढ़े दादा ने सावधानी से लाल कपड़ा खोला। अंदर एक पुराना ताबीज था, चांदी का ताबीज। उस पर कुछ लिखा हुआ था। ये वही है, ये उसका ताबीज है। उसके लिए ये बहुत कीमती था। अब हमें ये उसे वापस देना होगा। लेकिन कैसे दादाजी? वो तो दिखती नहीं। हमें इसे वापस गुफा में रखना होगा, लेकिन इस बार गुफा के बाहर, ताकि वो आसानी से ले सके। रात में रख देंगे, दूर से, फिर भाग जाएंगे। लेकिन दादाजी, रात में वो आती है, खतरनाक है। इसीलिए तो रात में रखेंगे, ताकि वो ले सके। दिन में वो नहीं आती, रात में ही आती है। शाम हो गई।
सूरज डूबने लगा। रामू और मोहन फिर से तैयार हुए। इस बार वे सिर्फ ताबीज लेकर जाएंगे, गुफा के अंदर नहीं जाएंगे, बस बाहर रखेंगे। रात हुई, अंधेरा छा गया। रामू और मोहन पहाड़ी पर गए। दोनों के पास लालटेन थी। वे धीरे धीरे गुफा के पास पहुंचे। गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर था। रामू ने वहां लाल कपड़े में लिपटा ताबीज रख दिया। सावधानी से रखा। हो गया, अब चलते हैं, लेकिन थोड़ी दूर से देखते हैं क्या होता है। दोनों थोड़ी दूर जाकर एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए। वहां से गुफा दिख रही थी। वे चुपचाप इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद हवा चलने लगी। धीरे धीरे फिर वही आवाजें शुरू हुई, रोने की आवाज, लेकिन इस बार आवाज अलग थी। इतनी दर्द भरी नहीं थी। फिर वे सांस लेने की आवाज सुन सके। आवाज गुफा से आ रही थी। धीरे धीरे दोनों ने देखा कि हवा का एक झोंका ताबीज के पास गया। ताबीज हिलने लगा धीरे धीरे। फिर वह हवा में उठा, जैसे किसी ने उसे उठाया हो। ताबीज हवा में तैरता हुआ गुफा के अंदर चला गया, गायब हो गया। फिर एक लंबी गहरी सांस की आवाज आई, राहत की आवाज, जैसे किसी को बहुत समय बाद चैन मिला हो, शांति मिली हो। फिर सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल शांत। हवा बंद हो गई, आवाजें बंद हो गईं, सब कुछ शांत हो गया। रामू लगता है चली गई। उसे मिल गया जो वो चाहती थी। हाँ मोहन, अब उसे शांति मिल गई होगी। चलो नीचे चलते हैं। दोनों नीचे आए। उस रात गांव में कोई आवाज नहीं आई। सब कुछ बिल्कुल शांत था। कोई खटखटाहट नहीं, कोई खरोंच की आवाज नहीं, कोई ठंडी हवा नहीं, सब शांत था। बूढ़े दादा ने सबको बताया कि मंजरी की आत्मा को शांति मिल गई है। उसे अपना ताबीज मिल गया था। अब वह भटकेगी नहीं, अब वह शांति से चली गई है।